अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूँगा कि सेकंड ईयर एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपने कैसे करनी है। जैसे कि आज की डेट पे बलूचिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका डेट शीट आ चुका है सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए। अब पहली वीडियो है सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए, अगर फर्स्ट ईयर के लिए भी ज़रूरत पड़ा तो वो भी अपलोड हो जाएगी। अब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स चाहे वो बलूचिस्तान के बोर्ड के हों, आई मीन बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, पैटर्न यही होगा जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, आपने तैयारी कैसे करनी है, अब वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? देखें, 2 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है इम्पॉसिबल और दूसरी चीज़ है पॉसिबल। इनका मतलब ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं ना, अगर वो इम्पॉसिबल है, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तब तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना। जैसे मैं कहूँगा कि मैंने ना स्टार्स के पास जाना है, कि जैसे कि मैंने ना तारे तोड़ के लाने हैं, ठीक है? तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए मेहनत करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वो चीज़ अचीवेबल ही नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे कहूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? कि तारे तोड़ के लाऊँगा, मैं जो है आसमान में जाऊँगा, ये चीज़ें मिल जाएँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप वो काम करें जो पॉसिबल है। अब आपके एग्ज़ाम्स जो है ना, ये क्या है, इनकी तैयारी करना कम दिनों में तैयारी करना पॉसिबल है, ठीक है? अब आज आज की जो डेट है, वो है 8 जनवरी। ठीक है? 8 जनवरी है। लेकिन इस 8 जनवरी से लेकर आपका जो पहला पेपर है, वो है 22 फ़रवरी को, ठीक है? 22 फ़रवरी को। अब इसके दरमियान जो डे दिन बचते हैं ना, वो 43 डेज़ बच जाते हैं। इसका मतलब आपके पास 43 डेज़ हैं कि आपने कैसे अब पढ़ना होगा, ठीक है? अब हम लोग ना क्या करते हैं, डेट शीट देख लिया, उफ़! ब्लड प्रेशर लो, टेंशन खत्म, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, अचानक बस किताब ख खोल के ना बैठ जाते हैं। हमें ये नज़र नहीं आता कि भाई अब टाइम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है और डेट शीट आ गई तो बस पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट है कि हमारे माइंड जो है ना, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैग्नेट एक चीज़ देख लेता है, उसकी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना, सेम इसी तरह अगर डेट शीट आ भी गया ना, तो कौन-सी आफ़त आ गई, टाइम तो है ना अभी, ठीक है? अब 43 डेज़ हैं आपके पास। अब 43 डेज़ को आपने ना, अगर चाहें तो आप इसको 15 डेज़ साइड करके, ठीक है? आप 30 डेज़ समझ लें अपने लिए, ठीक है? आप ये समझ लें कि आपके पास 30 डेज़ हैं। अब इन 30 डेज़ को पहले एनाटॉमी के लिए यूटिलाइज़ करें। एनाटॉमी के लिए आपके पास क्या-क्या है, ये डिवाइडेड है न्यूरो, ग्रॉस, एम्ब्रियो और हिस्टो के लिए। सबसे पहली बात, आपको तंग जो करेगा ना यहाँ पर, ग्रॉस एनाटॉमी करेगा, ठीक है? ग्रॉस एनाटॉमी आपने पूरा साल यार कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, ठीक है? आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। अब आप क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा, मैं या फिर आप किसी और यूट्यूबर के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी के देख लें सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 टॉपिक्स होंगे, ठीक है? या जितने भी होंगे, आपने ना उनको इनलिस्ट करके, उनको बार-बार आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, उनको ही पढ़ना है। ठीक है? ये मेरी लिख के लें आप बात, यही पैटर्न अपनाएँगे, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? और न्यूरो के लिए, न्यूरो और आपने न्यूरोफ़िज़ियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी को मिल के पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पर जो है सेरिबैलम के पेडन्कल्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आप सेरिबैलम के पेडन्कल्स ही पढ़ेंगे। तो न्यूरो एनाटॉमी को न्यूरोफ़िज़ियोलॉजी के साथ लिंक करके पढ़ लें, ठीक है? एक चीज़ और कि मैं बताऊँ कि कैसे लिंक के पढ़ना है ना, तो ट्रैक के नाम सुने ना आपने, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स होते हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, तो ये डिसेंडिंग ट्रैक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो ऑलरेडी आपके यहाँ पर भी तैयार हो जाएँगे। तो इन दोनों को आपने ना मेल मिला के पढ़ना होगा। इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अपलोड करूँगा अगर आपको चाहिए। यहाँ सिर्फ़ मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है? तो इनको आपने मिल के पढ़ना होगा। ग्रॉस एनाटॉमी के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने बिल्कुल देख लेने हैं और मैंने शायद अपलोड भी किए हैं, नहीं तो मैं अपलोड कर दूँगा, तो इनको देख लेना है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए ऑल एम्ब्रियोलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि मोस्टली डेवलपमेंट है, तो मैं यही कहूँगा कि पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बम्प्स के जो पैटर्न है, उसमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा एम्ब्रियो और हिस्टो इससे मिल-मिला के उठाया जाता है, ठीक है?
पास्ट पेपर ज़्यादा उठा लें या जितना आपने पूरा साल पढ़ा ना, जितना भी पूरा साल पढ़ा, उन्हीं टॉपिक्स को बार-बार रिवीजन करते जाएँ, ठीक है? और हिस्टोलॉजी के लिए ऑल इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मेरे भी अपलोडेड हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएँ या फिर डायरेक्टली सर्च करें सेकंड ईयर एमबीबीएस हिस्टोलॉजी बाय नबील बुक्टी, जो भी मेरा यूट्यूब का नाम है, उसके हिसाब से आपको ये टॉपिक्स करने होंगे और इन्हीं टॉपिक्स के हट के आपका सवाल नहीं आता, ये बात आप लोग गारंटीड है, ठीक है? तो इनको आप कर सकते हैं इसी तरह। अब फिज़ियोलॉजी के लिए आपका अगर आपने न्यूरो एनाटॉमी अच्छा पढ़ लिया तो न्यूरो फिज़ियोलॉजी तो आपका हो गया, ठीक है? ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म की बात है, ठीक है? अब बाकी जो बचता है सेम वही कर लें, पास्ट पेपर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पास्ट पेपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको लिंक करके पढ़ें, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं पता तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके लिए वो वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा अगर आपके पास नहीं है। ये तो आपको खुद करना होगा ना कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट कर लें और आपके पास पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं यार, ठीक है? मैं बताऊँगा कि आपने घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो आपने इसको साथ फिज़ियोलॉजी बाकी जो बचता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ कर लीजिएगा। बचता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर में इन स मतलब आप देख लेंगे तो सबसे पहले आपने ना एचएमपी शंट अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंपली जो मेन टॉपिक्स हैं मैं वही बता रहा हूँ, एचएमपी शट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी शंट हो गया और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो गई या कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हो गया और फैटी एसिड यानी बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की फॉर्मेशन भी है और बीटा ऑक्सीडेशन भी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस तरह आपने ना पूरा लिस्ट बनाना है इसका भी, ठीक है? अब बात ये आती है कि आपके पास डेटा सारा आ गया, अब आपने पढ़ना किस तरह होगा? ये तो रही डेटा की बात ना, डेटा कैसे कलेक्ट करना है। अब आप सुबह जिस टाइम भी उठते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन कोशिश करें नमाज़ पढ़ें सुबह और उसके बाद बेशक बाद में सो जाएँ, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना एक पैटर्न है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सुबह 10 बजे सर्दियाँ हैं, आप 10 बजे पढ़ाई पे बैठ जाएँ, ठीक है? और 1:30 पे आप एनाटॉमी पढ़ लें, ठीक है? 31 तक आप एनाटॉमी पढ़ लें, क्योंकि एनाटॉमी थोड़ा लेंथी है। इस एनाटॉमी के अंदर सिर्फ़ ग्रॉस नहीं आता, पूरे एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है कौन-सा पहले पढ़ लेते हैं। ये आपका मतलब रूटीन होना चाहिए, इसको आप चेंज ना करें, ठीक है? ये आप यहाँ तक आपने कर लिया, बाद में थोड़ा रेस्ट ले लिया, इवन कि नमाज़ पढ़ लिया, खाना खा लिया, थोड़ा रेस्ट हो गया, ठीक है? आपने फिर स्टार्ट करनी है 3:30 से लेकर मगरिब तक। ठीक है? इसके दरमियान असर का नमाज़ का टाइम आप लोग निकाल लेना खुद टिल मगरिब आपने क्या पढ़ना है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको फिज़ियोलॉजी अच्छा लगता है लेकिन या बायोकेमिस्ट्री। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप फिज़ियोलॉजी पढ़ लें, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, ये रात को सही रहेगा, ठीक है? ये आप फिज़ियोलॉजी पढ़ लें, आप इसको मगरिब तक से आगे भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आप इनको तकरीबन 7:30 तक कर लें, ज़रूरी तो नहीं है मगरिब तक कर लेते हैं, ठीक है? 8:30 तक कर लें, नो इश्यू। ये आप जो है 8:30 तक कर लें इसको, ठीक है? ये आप कर लें कितनी फिज़ियोलॉजी को, फिर आप खाना खा लें, रेस्ट कर लें, उसके बाद आप फिर दोबारा जो है 10-20 से लेकर टिल जब तक की भी आप बेड स्लीप के लिए जाते हैं, तब तक आप क्या करें, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लें। अब आप कहेंगे ये तो हमारा ठीक है, पैटर्न ठीक है, लेकिन अब हमें रिवीजन का मौका यहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है? देखो, रिवीजन का मौका इस सेंस में आपको मिलेगा कि जो भी संडे आता है ना, पूरा संडे, ठीक है? इस संडे को मेरा मशवरा यही है, सिर्फ़ आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी मत पढ़ना। ये पूरा जो आप टाइम टेबल था ना प्रीवियस, कुछ भी ना पढ़ें। आप हर संडे को एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा और साथ में पास्ट पेपर्स लाज़मी कर लेना, ठीक है? पास्ट पेपर के बगैर पेपर तो अधूरा है ना, पास्ट पेपर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये आपका एक ऐसा पैटर्न है जिसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेबी अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। मेरे खुद के भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ़ेब के एंड में और मेरे लिए भी दुआओं में याद रखें मुझे। तो यकीन करें मैं यही पैटर्न अपनाता हूँ, सब्जेक्ट्स का नाम अलग ज़रूर है, लेकिन पैटर्न यही है मेरा, ठीक है? और मैं खुद लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से हूँ, एलएमसी से हूँ, फाइनल ईयर का हूँ और होपफुली मेरे जूनियर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने इसी पैटर्न से चलना होगा और आपके पास टाइम है, बस हेजिटेट नहीं होना, तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा।
तो गुड लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए और स्पेशली मैं एलएमसी के लिए ही दुआ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई एलएमसी से अच्छे पोज़ीशन आ जाए, अच्छे नंबर आ जाएँ और अपने जूनियर्स के लिए मेरे लिए सारे काबिल-ए-इज़्ज़त हैं, लेकिन एलएमसी थोड़ा-सा आगे है क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट हूँ तो दिल वहाँ ज़्यादा करता है ना। तो देखो हमने 30 दिन का आपको बताया था, आपके पास 30 दिन है, बाकी जो 12 या 13 या 15 दिन बच जाते हैं ना, उस पे आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरा पैटर्न है और उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।